हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज का टॉपिक व्यूअर्स की डिमांड पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और इस इक्विपमेंट का नाम है फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग मशीन। ये मशीन ये इंश्योर करती है कि स्टरलाइजिंग ग्रेड के जो फ़िल्टर होते हैं वो इंटीग्रल है या नहीं, जिससे कि हमें प्रोडक्ट को कंटामिनेशन को रोकने में मदद मिलती है। तो चलिए हम एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो को आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग मशीन के बारे में। तो आज का जो वीडियो स्पेसिफिक होने वाला है वो है मशीन जो है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग की, वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है और किस प्रकार से जो मशीन है वो हमें फ़िल्टर की इंटीग्रिटी या हमारे फ़िल्टर को यूज़ करना है या नहीं करना, इसके बारे में हमें बताती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग मशीन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन फार्मा एंड बायोटेक। फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के मशीन को प्रिंसिपल को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होती क्या है। तो फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग जो है एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसका मतलब ये है कि फ़िल्टर को डैमेज किए बिना ही ये टेस्ट किया जाता है कि इसमें जो फ़िल्टर है वो इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये इंश्योर करना कि फ़िल्टर अभी भी प्रॉपरली काम कर रहा है और स्टेबिलिटी रिटेन हो रही है। फ़िल्टर की इंटीग्रिटी को टेस्ट करने के लिए मुख्य तौर पर 3 प्रकार के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। इसमें कॉमन टेस्ट की अगर हम बात करें तो बबल पॉइंट टेस्ट, जिसे हम बीपीडी टेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा टेस्ट डिफ्यूज़न टेस्ट होता है और तीसरा टेस्ट होता है प्रेशर होल्ड टेस्ट या WIT टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि फ़िल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग आखिर किस प्रकार से ऑपरेशन करता है या किस प्रकार से कौन से प्रिंसिपल पर फ़िल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट मशीन वर्किंग करती है। तो फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम गैस का फ्लो या प्रेशर को मेज़र करते हैं जो कि एक वेटेड मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। अगर फ़िल्टर के पोर साइज सही है और उनमें कोई भी डैमेज नहीं है तो गैस का बिहेवियर, जो नॉर्मली कंप्रेस एयर होती है उसका बिहेवियर एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन अगर फ़िल्टर के पोर साइज बढ़ गए हैं या फ़िल्टर डैमेज हो गया है तो इससे जो गैस का जो फ्लो है वो इम्पैक्ट करेगा, और जिससे कि हमारा जो फ़िल्टर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग जो है डैमेज या फेल हो सकती है। इस टेस्ट के द्वारा हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे फ़िल्टर से कोई भी कंटामिनेशन जो है वो बाईपास नहीं हो रहा है, यानी फ़िल्टर जो है हमारा इंटीग्रल है और हमारे फ़िल्टर से कोई भी कंटामिनेशन फ्लो आउट करके प्रोडक्ट से बाहर नहीं जा रहा है। अब हम समझते हैं कि फ़िल्टर की कितने टाइप की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होती है। तो मुख्यतः फ़िल्टर में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 3 प्रकार की टेस्ट है जो मेजर है फार्मा कंपनी जो है फॉलो करती है। पहली टेस्ट है बबल पॉइंट टेस्ट। इस टेस्ट में हमें ये बताता है कि सबसे बड़े पोर जो फ़िल्टर के साइज़ है वो कितने प्रेशर पर विथस्टैंड कर सकते हैं, और इसी प्रेशर और टाइम के बेस के ऊपर ही हमें फ़िल्टर का पोर साइज का अनुमान या मशीन जो है कैलकुलेट करके बताती है। दूसरा टेस्ट जो है वो डिफ्यूज़न टेस्ट होता है। इसमें गैस का स्लो फ्लो मेज़र किया जाता है अक्रॉस वेटेड फ़िल्टर। तीसरा जो है प्रेशर होल्ड टेस्ट है, या जिसे हम WIT टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रेशर ड्रॉप देखा जाता है जो कि एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स प्रेशर पर होता है, और अगर कहीं फ़िल्टर में कहीं लीकेज होता है तो ये प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप होता है, और इसी प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट करके मशीन जो है इंटीग्रिटी फ़िल्टर की डिटेक्ट करके हमें बताती है। जैसा कि आपने फ़िल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग के दौरान देखा होगा कि मशीन जो है डिपेंड ऑन मशीन मैन्युफैक्चरर, अलग अलग स्टेप से होकर जो है मशीन जाती है फ़िल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग के दौरान। तो हम एक जो कॉमन जो फ्लो होता है इंटीग्रिटी टेस्टिंग का, उसकी स्टेप्स के बारे में हम अभी इस स्लाइड में बात करेंगे।
तो नॉर्मली जो है फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग 5 स्टेप से होकर गुजरती है। इसमें पहला स्टेप होता है फिल्टर को वेटिंग करना। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें हाउसिंग जो फिल्टर टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रही है, या समझिए अगर कैप्सूल फिल्टर है तो कैप्सूल फिल्टर भी बाहर से पॉलीप्रोपिलीन की कोटिंग होती है, उसमें फिल्टर जो है होता है, तो उसको भी हम एक हाउसिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो उसका लीक टेस्टिंग मशीन दूसरे स्टेप में करती है। तीसरी स्टेप जो होती है वो होती है प्रेशराइजेशन की। चौथी स्टेप जो कि मेन स्टेप है, जिसमें कि हमें डिटेक्ट होता है कि हमारा फिल्टर का इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है, या फिल्टर की बीबीडी पास है या फेल है, तो इसे मेजरिंग डिफ्यूजन स्टेप कहते हैं। और पांचवा जो स्टेप होता है वो रिजल्ट यानी इवोल्यूशन का होता है, जिसमें हमें मशीन पास या फेल का रिजल्ट बताती है। आगे के स्टेप में या स्लाइड्स में हम इन सभी स्टेप के बारे में डिटेल में समझते हैं। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग मशीन में जब भी हम किसी फिल्टर की इंटीग्रिटी करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिल्टर को वेट करना। जैसा कि हमने बताया कि फिल्टर को सबसे पहले स्टेप में वेट किया जाता है, तो मोस्ट कॉमनली फिल्टर की वेटिंग के लिए या तो वाटर यूज़ किया जाता है या आईपी वाटर का मिक्सर को हम यूज़ करके फिल्टर की वेटिंग करते हैं। अब इस वेटिंग से क्या होता है कि फिल्टर के अंदर जो पोर्स होते हैं उसमें ये लिक्विड जो कि वाटर या वाटर आईपी मिक्सर होता है वो फिल हो जाता है। इसके फिल होने के बाद में हम जैसे ही इंटीग्रिटी चालू करते हैं तो इंटीग्रिटी में कंप्रेस एयर जो है वो अंदर फिल्टर के अंदर जाना शुरू होती है, और फिल्टर की जो कैपिलरी होती है उस पर प्रेशर पड़ता है कंप्रेस एयर का, जिससे कि कंप्रेस एयर जो है पूरे फिल्टर के सराउंडिंग में डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है। ये स्टेप फिल्टर की इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही क्रूशल होता है, और एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट के लिए प्रॉपर वेटिंग का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये स्टेप होने के बाद में हमारी अगली स्टेप्स आती है, जो कि जिसके बारे में हम विस्तार से अगली स्लाइड में समझते हैं। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग के दौरान मशीन जो दूसरी स्टेप्स फॉलो करती है वो स्टेप होती है लीक टेस्टिंग ऑफ फिल्टर हाउसिंग, यानी कि जिस हाउसिंग में हमने फिल्टर को इंस्टॉल किया है उसको और जो कनेक्शंस फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग के दौरान हम हाउसिंग में लगाते हैं उन सभी में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, उसको फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग के दौरान सबसे पहले मशीन चेक करती है। अगर मान लीजिए इन कहीं सिस्टम हाउसिंग में या कनेक्शन में अगर कहीं पर भी लीकेज आता है तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो इनएक्यूरेट आता है। तो फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग के दौरान मशीन इसी स्टेप में ये प्रेशर के ऊपर डिटेक्ट कर लेती है कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं लीकेज होता है तो अलग अलग मशीन मैन्युफैक्चरर के अनुसार अलग अलग सिस्टम में एरर आते हैं। जैसे अगर हम किसी स्पेसिफिक मशीन की बात करें तो इस टेस्ट के दौरान या इस स्टेप के दौरान ही मशीन में हमारे लीक टेस्ट एरर ऐसा मैसेज आता है और हमारी फिल्टर की जो इंटीग्रिटी है वहीं पे कंप्लीट हो जाती है और ये स्टेप आगे बढ़ती नहीं है। अगर मान लीजिए मशीन कोई भी लीक डिटेक्ट नहीं करती है और जो प्रेशर इनिशियली सेट किया होता है वो होल्ड हो जाता है, तो मशीन जो है अगले स्टेप में जाती है, जो कि प्रेशराइजेशन की स्टेप होती है, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में समझते हैं। जब ये मशीन इंश्योर कर लेती है कि हाउसिंग में या रिलेटेड कनेक्शन में कहीं कोई भी लीकेज नहीं है, तो मशीन जो है अगले स्टेप यानी स्टेप नंबर 3 जो कि प्रेशराइजेशन की स्टेप होती है उसमें चली जाती है। अब इसके दौरान ही इस स्टेप्स के दौरान भी जो है फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टर जो है एक डिफाइंड प्रेशर अप्लाई करना शुरू करता है। आमतौर पर ये प्रेशर जो होता है हमारी बबल पॉइंट वैल्यू का 80% के लगभग प्रेशर होता है। इस प्रेशर पर अगर फिल्टर जो है स्टेबलाइज हो जाता है या प्रेशर को होल्ड करके रखता है, जो आमतौर पर मशीनों में स्टेबलाइजेशन फेज के नाम से भी दिखाई पड़ता है, अगर स्टेबल हो जाता है तो इस प्रेशर पर गैस जो है फिल्टर के वेट पोर्स के थ्रू डिफ्यूज करने बिना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करना शुरू करता है। और ये स्टेप होने के बाद में जो है मशीन अगली स्टेप्स में जाती है। मशीन की इंटीग्रिटी टेस्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होती है
जिससे कि हमें फिल्टर की इंटीग्रिटी के बारे में पता पड़ता है, वो होती है स्टेप नंबर 4, जिसे कि हम डिफ्यूजन मेजरमेंट स्टेप के नाम से भी जानते हैं। तो मशीन अब गैस डिफ्यूजन रेट को मेज़र करती है, यानी कि कितनी गैस स्लो फ्लो से पास हो रही है। यानी कि यही वो स्टेप होती है जिसमें मशीन जो है धीरे धीरे गैस का फ्लो जो है फिल्टर के ऊपर धीरे धीरे बढ़ाना चालू करती है, और एक निश्चित प्रेशर जो कि आमतौर पर फिल्टर का बबल पॉइंट वैल्यू होता है, उसमें जो है आने के बाद में मशीन से गैस का फ्लो जो है चालू हो जाता है। तो इस वैल्यू पर, यानी जब गैस का फ्लो बढ़ जाता है, तो इस वैल्यू को कंपेयर किया जाता है फिल्टर मैन्युफैक्चरर की प्री डिफाइंड लिमिट से, जो कि मैन्युफैक्चरर जो है बीपीटी वैल्यू मशीन में हम फिट करते हैं उसको उस वैल्यू को, और अभी जो गैस पास होना शुरू हुई है एक डिफाइंड प्रेशर के ऊपर, इस वैल्यू से मशीन जो है कंपेयर करती है, और इसी कंपैरिजन के बेस पर मशीन जो है हमें ये बताती है कि हमारा फिल्टर पास है या फेल है। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है, और इसी स्टेप पे, यानी कि इसको हम प्रेशर कंपैरिजन स्टेप भी कह सकते हैं, इसी के बेस पे जो है हमारी मशीन हमें बीपीटी की या फिल्टर की इंटीग्रिटी की वैल्यू बताती है। फिल्टर इंटीग्रिटी मशीन फिल्टर की इंटीग्रिटी को इवोल्यूट करने के लिए जो लास्ट स्टेप जो होती है उसे पास फेल इवोल्यूशन स्टेप भी कहते हैं। ये फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग की सबसे लास्ट स्टेप होती है, जिसमें हमें मशीन ये बताती है कि हमारा फिल्टर पास है या उसकी इंटीग्रिटी फेल है। तो इसके लिए जो, जैसा कि मैंने पहले की स्लाइड में बताया, मशीन में हम ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड वैल्यू जो कि हमें फिल्टर मैन्युफैक्चरर से मिलती है पर हर एक फिल्टर की, कि उसकी बीपीटी वैल्यू कितनी होती है, वो हम फिल्टर के अंदर प्रोग्राम करके, मशीन के अंदर प्रोग्राम करके उसे फीड करके रखते हैं। तो मशीन इसी वैल्यू को हमें जो ऑब्जर्व वैल्यू हुई है उससे कंपेयर करके हमें ये बताती है कि इंटीग्रिटी पास है या फेल है। अगर मान लीजिए डिफ्यूजन की वैल्यू, हमने जो वैल्यू प्री डिफाइंड सेट करी हुई है उसके अंदर आती है, तो हमारा जो इंटीग्रिटी है वो पास बताती है, और अगर डिफ्यूजन की वैल्यू ज़्यादा बताती है तो हमारा फिल्टर की इंटीग्रिटी फेल होती है। यही अगर हम बीपीटी वैल्यू की अगर बात करें, बबल पॉइंट टेस्ट की बात करें, तो हमने जो मिनिमम बीपीटी वैल्यू लेट से 3500 मिलीबार डाली है, और जब मशीन जो प्रेशर इवोल्यूशन करती है उस समय अगर फिल्टर जो है 3500 बार से ऊपर एयर का प्रेशर बढ़ता है और मशीन इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करती है, तो हमारी बीपीटी जो है पास होती है। अब जैसा कि मैंने बताया, फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग मशीन हर एक टेस्ट के अनुसार जो है अपना एक्ट करती है और हमें उसकी फिल्टर की इंटीग्रिटी बताती है। जैसे कि अगर हम बबल पॉइंट टेस्ट की बात करें, तो इस टेस्ट के दौरान मशीन जो है बड़ा जो फिल्टर का पोर साइज होता है वो कितने पोर प्रेशर पर ब्रेक होता है, यानी कितने प्रेशर पर वो गैस को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, उस पे ही डिटेक्ट करके हमें बीपीटी वैल्यू बताती है। वही अगर हम डिफ्यूजन रेट की बात करें, तो वेट मेम्ब्रेन पे ओवरऑल जो गैस फ्लो का रेट है वो कितना है, उसको डिटेक्ट करके हमें डिफ्यूजन का रेट बताती है। वहीं अगर हम प्रेशर होल्ड टेस्ट की बात करें, तो जब हम टेस्टिंग के दौरान प्रेशर मेम्ब्रेन या फिल्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो कितने प्रेशर तक मेंटेन कर पाता है या होल्ड कर पाता है, उसके ऊपर ही ये प्रेशर होल्ड टेस्ट का रिजल्ट हमें मशीन देती है। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग मशीन जो है फिल्टर की इंटीग्रिटी को प्रूव करने के लिए रेगुलेटरी गाइडेंस के हिसाब से भी काम करती है। तो इंटीग्रिटी की जो मशीन है वो यूएसपी के चैप्टर 1, 2, 2, 3 को फॉलो करती है, EU JMP Annex 1 को फॉलो करती है, साथ ही साथ PD की जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसको भी फॉलो करके ही इंटीग्रिटी मशीन ये सब रिजल्ट या डिजाइनिंग मशीन की करी जाती है। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, तो हमें यह पता पड़ता है कि फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो असेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि फिल्टर अभी भी फंक्शनल है और प्रोडक्ट को कंटामिनेशन को बचा रहा है। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग मशीन जो है मेनली 5 स्टेप के प्रोसेस को फॉलो करती है, जिससे कि हमें रिपीटेबल और वैलिडेटेड टेस्ट रिजल्ट
मिलता है। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से ऐसे प्रिंसिपल या मेथड या टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।